हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात छात्रों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की जो सृजन पुस्तक है उसका अध्याय 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद जिसके रचयिता हैं सूरदास का अध्ययन कर रहे हैं। पहले हम सूरदास जी का परिचय और पाठ परिचय का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम पदों का अध्ययन करेंगे। तो हम परिचय देखते हैं सूरदास जी का। सूरदास का जन्म सन 1483 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1563 ईस्वी में। 1483 और 1563 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीही नामक गांव में हुआ था। रुनकता आगरा के गऊ घाट पर इनकी भेंट किससे हुई थी? महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई थी। यही इनके गुरु थे। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। तो वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सूरदास जी क्या थे? गुरु थे। तथा भागवत कथा भी इनको सुनाई थी। किसने? वल्लभाचार्य ने, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। ये भी याद रखने वाली बात है कि सूरदास जी ने जो कृष्ण लीलाओं का सुंदर वर्णन किया था वो किस भाषा में किया था? ब्रज भाषा में किया था। वे भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं कितनी मानी गई हैं? 3। कौन कौन सी? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। जिसमें सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सूरसागर। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। मतलब सूरसागर जो ग्रंथ है इनका, उसी से इनको प्रसिद्धि मिली थी, जो लोकप्रियता मिली थी सूरसागर के लिखने पर ही इनको मिली थी। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। अष्टछाप की रचना की थी वल्लभाचार्य के शिष्य पुत्र विट्ठलनाथ ने, जिसमें 8 कवियों को स्थान दिया गया था। 4 कवि थे वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 कवि थे विट्ठलनाथ के शिष्य। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। मतलब सूरदास ने जो पद लिखे हैं वो गेय शैली में लिखे हैं, उनको हम गा सकते हैं। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है। क्या कहा गया है? सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह कृत प्रकाश। इनकी प्रशंसा करने के लिए किसी कवि ने कहा था कि सूरदास को सूर्य के समान बताया गया है। सूरदास सूर्य के समान है। तुलसी शशि, तुलसी चंद्रमा के समान है। उडुगन केशवदास, और केशवदास किसके समान बताए गए? तारों के समान बताए गए हैं। मतलब सूरदास को ज्यादा प्रकाश देने वाला बताया गया, सूरज के समान। तुलसी को उनसे थोड़ा कम शीतल प्रकाश देने वाला बताया है चंद्रमा के समान। शशि का अर्थ है चंद्रमा, सूर्य का अर्थ है सूर्य, और उडुगन का अर्थ है तारे। केशवदास जो कवि थे रीतिकाल के, उनको किनके समान बताया गया है? तारों के समान, जो और भी कम प्रकाश देते हैं। अब के कवि खद्योतसम, और जो आजकल के कवि हैं, आधुनिक समय के जो कवि हैं, उनको जुगनू के समान बताया गया है। उनकी विशेषता क्या होती है? जह तह करत प्रकाश। जो जुगनू यहाँ वहाँ प्रकाश करता है, यहाँ वहाँ प्रकाश करता है, थोड़ी देर के लिए जलता है फिर बुझ जाता है, इस प्रकार जो रोशनी देता है उसको जुगनू बोलते हैं। तो जुगनू के समान आजकल के कवि प्रकाश देते हैं। तो इस प्रकार से सूरदास जी को यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अब है पाठ परिचय। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। यहाँ पर जो भ्रमर गीत से जो पद लिए गए हैं वो कहाँ, कौन सी रचना के पार्ट हैं? सूरसागर के। सूरसागर का ही एक पार्ट है भ्रमर गीत, वहाँ से 6 पद लिए गए। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। किसका उपदेश देने के लिए आते हैं? निर्गुण ब्रह्म का और योग का उपदेश देने आते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं, परिचय जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। इन बातों का जिक्र यहाँ पर इन भ्रमर गीत के 6 पदों में किया गया है। अब हम देखते हैं भ्रमर गीत से चयनित जो 6 पद यहाँ पर लिए गए उनमें पहले पद का अध्ययन करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत सपने हूँ सुख नाही काने काने जकरी। यहाँ पर सपने हूँ सुख नाही आएगा
सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करोई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे, जिनके मन चकरी। हारिल होता है एक पक्षी। इसकी विशेषता होती है यह हर समय अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रखता है। तो जो गोपियां हैं वो अपने कृष्ण को किसके समान बता रही हैं कि हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण किसके समान है? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को कभी भी अपने पंजों से अलग नहीं करता, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को हमारे हृदय से अलग नहीं कर सकती हैं। मन बच क्रम नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हम मन से, वचन से और कर्म, ये कर्म है यहाँ पे, कर्म मतलब काम से, कार्य से, नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हम अपने मन से, वचन से, कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में, उर का अर्थ है हृदय में, दृढ़ता से पकड़ रखी हैं। जब उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर आते हैं तब गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को कभी अलग नहीं करता, वैसे ही हम भी अपने मन से, वचन से और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखी हैं। अगली पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, जागत सोवत सपने हूँ सुख नाही, कि जागते हुए, सोते हुए तथा सपने में भी हमें सुख नहीं है। हम तो काना काना की रट लगाए रहते हैं। काना काना जकरी, जकरी का अर्थ है रट लगाना, कि हम तो सपने में भी, जागते हुए भी, सोते हुए भी काना काना की रट लगाए रखते हैं। हे उद्धव, आपके योग की बातें सुनने, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, आपके योग की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है, अली मतलब भंवरा, भंवरा किसका प्रतीक है यहाँ पे? उद्धव का। उद्धव के लिए कहा गया है कि हे उद्धव, आपके योग की बातें सुनकर तो हमें ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे तो हमने कड़वी ककड़ी का सेवन कर लिया, कड़वी ककड़ी खा ली हो। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी अरुचिकर लगती है, उसी प्रकार आपके योग की बातें भी हमें अरुचिकर लगती हैं। सोई व्याधि हमें ले आए, देखे सुनी न करी, आप तो हमारे लिए ऐसी व्याधि लेकर आ गए। व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक रोग, शारीरिक रोग, कि आप तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आ गए हैं, ऐसी बीमारी लेकर आ गए जिसके बारे में देखे सुने न करें, जिसके बारे में ना तो हमने कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी किया है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए, जिनके मन चक्री। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, सूर का मतलब सूरदास, सूरदास के अनुसार गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यह तो तुम उन्हें ले जा कर दो, तिन्हें मतलब उन्हें ले दीजिए, उन्हें ले जा कर दो जिनके मन चक्री के समान अस्थिर हैं, जिनके मन चंचल हैं, अस्थिर हैं, उन्हें ले जाकर आप यह अपने निर्गुण ब्रह्म का संदेश या योग का संदेश ले जाकर उन्हें दो, जिनके मन चक्री के समान चंचल रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। तो ये था पहले पद का भावार्थ। बाकी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।